कैसे रिस्ट्रिक्शन करेगी जो लोग पालन नहीं कर पा रहे, किसे अंकुश लगाया जाएगा? देखिए, कोविड हिमाचल में ही नहीं बढ़ रहा है, बाकी जगह भी सिचुएशन तो मोर और लेस वैसी है। हालांकि पूरे देश भर में बहुत जगह कुछ राज्यों में कमी भी आई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अर्से से मामलों में बढ़ोतरी आई है और उसका बड़ा कारण तो ये है कि हमने टेस्टिंग ऑलमोस्ट डबल कर दी है। टेस्टिंग कम हो रही थी, उसका एक कारण ये हुआ। और दूसरी बात यह है कि इन दिनों में त्यौहार का और त्यौहार के साथ साथ में शादियों का बहुत बड़ा एक दौर चला हुआ, और जिसके कारण जब अनलॉक फेज में हम एंटर करने के बाद जब रिस्ट्रिक्शंस हट गई तो लोगों ने थोड़ा सहजता से इसको लिया है, और सहजता से लेने के बाद थोड़ा कैजुअलनेस आने के बाद हमने इस बात को देखा, शादियां भी बड़ी हो रही हैं, शादियों में धाम भी हो रही है, शादियों में डीजे भी हो रहा है, शादी में नाटी भी हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो है इस नंबर को बढ़ा रही हैं। और दूसरा एक निर्णय हमने पहले ही कर लिया, स्कूल खोले थे हमने, लेकिन स्कूल को खोलने के बाद हमने देखा कि टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स जो है उसमें संक्रमित हुए हैं, और ऐसी सूरत में फिलहाल हमने वो निर्णय स्थगित किया है। 23 को हमारी फिर कैबिनेट है, 23 तारीख को फिर उसको रिव्यू करेंगे आगे क्या करना है, लेकिन 25 तारीख तक अभी तक हमने उसको स्थगित किया है। इसके पश्चात बाकी सारी चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के हमने तय किया कि जो शादियां हैं और खुला स्पेस है, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर मेंटेन की जा सकती है, उसमें हमने कहा कि चलो उसमें थोड़ा हम लोगों को गुंजाइश देते हैं। लेकिन जो इंडोर जो है, इंडोर क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्दी के मौसम में आदमी इंडोर प्रोग्राम में जब लंबे समय तक रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, वहाँ पर क्राउड में रहते हैं, तो वो नंबर बहुत ज़्यादा संक्रमण का बढ़ने की उसमें संभावना है। इसलिए इंडोर के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 100 लोगों से ज़्यादा किसी भी जगह जो है वो इंडोर कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन नहीं होगी। और फिर भी उसके साथ साथ में हमने अपील की है, बार बार अपील की है, पर्टिकुलरली शादियों के सिलसिले में, कि धाम के आयोजन कम करें, धाम के आयोजन ना करें, बेहतर होगा। ये हमने कुछ चीज़ों को लेकर के निर्णय लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ जो नंबर एकदम स्पाइक में हमारा 850-900 गया था, वो धीरे धीरे 400 तक आ रहा है, 450 तक आ रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आने वाले समय में इस बात को हम मान रहे हैं कि कुछ एक जगह अभी भी जो है वो स्पाइक जो है आ सकता है, तो उसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। सर, जागरूकता अभियान भी शुरू करने की प्लान कर है सरकार? जागरूकता अभियान भी शुरू करने वाली है? जागरूकता अभियान के लिए हमने बिल्कुल इस बात के लिए प्लान करने के लिए बोला है कि जोरदार ढंग से प्लान करें। लोगों को जो थोड़ा जो ढिलाई आई है, उस ढिलाई की वजह से ये संक्रमण नहीं बढ़ना चाहिए। लोगों को जागरूक करिए, कोविड है और अभी भी है, और पहले से कम नहीं, पहले से ज़्यादा बढ़ा है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को जागरूक करना, सावधानी के साथ वो काम करें। हिमाचल प्रदेश के नए प्रभारियों के साथ बातचीत हुई, किस तरह की बात हुई? कल हमारी पहली बैठक हुई पार्टी के प्रभारियों के साथ, और लंबी बैठक लगभग 1.5-2 घंटे की बैठक हमारी हुई है। और सबका परिचय के साथ, क्योंकि प्रदेश में संगठन में क्या गतिविधियां चल रही हैं, सरकार में क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम जानकारियाँ उन्होंने हासिल की। कल इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। सर, आज सहकारी